इंडिया की एक ऐसी स्टेट जहां पे गोल्ड का प्रोडक्शन होता है, गोल्ड मतलब असली वाला गोल्ड नहीं, मैं इनके प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। ये स्टेट है पंजाब। पंजाब सबसे पहले जाते ही यार आपकी फीलिंग ही चेंज हो जाएगी। चारों तरफ हरियाली, मजेदार लोग, भैया टेंशन फ्री आदमी हो जाता है वहां जाके कि भैया ऐसे लगता है जीवन में कोई टेंशन ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात भैया, अगर जीवन में टेंशन नहीं है तो हम काम क्यों ना करें, हम एक्सपोर्ट क्यों ना करें। तो पंजाब के कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो वर्ल्ड मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा देंगे और सबसे ज्यादा वॉल्यूम में आप इसका काम कर सकते हैं, मोटे पैसे बना सकते हैं, वो बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां पे हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही आसान भाषा में सरल तरीके से सिखाते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक को आराम से समझ आएगा अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दो, टेंशन फ्री हो जाओ, हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। प्लस अगर उसके ऊपर कोई वीडियो बनाना हुआ तो जरूर बनाएंगे, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि आप समझिए, जानिए और अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करें। एक इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं, हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग चलती है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में, जहां पे हम पोर्ट के अंदर एक दिन आपको लेके जाते हैं और वहां पे सिखाते हैं, एक्सपर्ट्स आपको ट्रेनिंग देते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज, इतना प्रैक्टिकली कहां से सीखोगे मेरे भाई। तो शुरुआत करते हैं आज पंजाब की, और ऐसे कौन से प्रोडक्ट है पंजाब में जो आपको एक्सपोर्ट जरूर करने चाहिए और अभी करने चाहिए। सबसे पहले हम उठाते हैं बासमती राइस को। अब बासमती राइस, भैया बासमती राइस आप कहोगे सर इसमें काम तो बहुत है, ऑलरेडी कंपटीशन होगा। भाई जितना मर्जी कंपटीशन है, लेकिन फिर भी भाई इंडिया को तो बीट कोई भी देश नहीं कर सकता। अगर आप लोग चाहते हो कि 12 महीने मेरा काम करे और वॉल्यूम में ये काम चले तो इस प्रोडक्ट को उठा लो। बासमती राइस की प्रीमियम वैरायटी जो है पूसा 1121, बासमती 370 और CSR 30, ये ग्लोबली लोग इस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। साइज की बात करूं तो लॉन्ग ग्रेन अरोमा की डिमांड की जाएगी और नॉन स्टिकी टेक्सचर की डिमांड की जाएगी। अंडर 7.5 mm का जो साइज है, जिसको सुपर कर्नल बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट फिलहाल हो रहा है। ऑर्गेनिक और पेस्टिसाइड फ्री अगर आप सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, इसमें इतनी डिमांड आएगी। हाँ, ये है कंपटीशन होने के कारण थोड़ा मार्जिन इसमें टाइट रहेंगे, लेकिन इतने वॉल्यूम में आप मार्जिन खींच लोगे, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से आप पैसा कमा सकते हो। दूसरा प्रोडक्ट क्या है? दूसरा प्रोडक्ट है व्हीट और व्हीट फ्लोर। भाई अगर मैं बात करूं, जितना भी हाई प्रोटीन व्हीट है, जैसे शरबती की बात करूं, लोकवान की बात करूं, इनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। बायर आपसे डिमांड करेगा भाई जो ग्लूटेन कंटेंट है वो अप्रॉक्स 10 से 12% ही होना चाहिए। और साथ के साथ चक्की का आटा आज भी हमारे देश में और बाहर के देशों में बहुत फेमस है। तो अगर आप इस ट्रेड को भी करना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को भी करना चाहते हैं, तो सोचिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें वॉल्यूम का काम है, तो इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। अब आप कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट कम वाले भी बताओ, बताऊंगा आगे। लेकिन देखो, हमें जो भी ट्रेड करना है और स्पेशली हम किसी स्टेट में बैठे हैं, हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं काम करना चाहता हूं तो मेरे स्टेट की स्पेशलिटी क्या है। पंजाब की स्पेशलिटी है ये, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी मिलेगा, नॉन ऑर्गेनिक भी मिलेगा, और सारे देशों में, पूरे वर्ल्ड के देशों में पंजाब से माल एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की। आज की डेट में पंजाब में इजीली अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं, इसके लिए आपको US FDA के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेशन चाहिए, NPOP सर्टिफिकेशन चाहिए, ठीक है। अब इसमें कभी कभार कहते हैं, जैसे हम पटैटो बेच रहे हैं तो बायर आपसे डिमांड करेगा भैया 40 से 60 mm का ही मुझे पटैटो का साइज चाहिए, तो ये चीज़ आपको अरेंज करानी पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त मार्जिन है, इसमें आप काम कर सकते हो। इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करूं तो भैया देखो, पोटैटो एक ऐसी चीज़ है जो हर देश को चाहिए, और प्लस हर देश में प्रोडक्शन इसका नहीं हो सकता, गिने चुने देश में ही हो सकता है। तो फिर हम इसमें एडवांटेज क्यों नहीं उठा सकते। लेकिन अगेन, अब पोटैटो की बात करूं तो इसमें वॉल्यूम का ऑर्डर आएगा,
फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। इसके बाद आते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस में टर्मरिक, कोरिएंडर और क्यूमिन, इसकी वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा डिमांड है। पंजाब से आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छे ग्रेड का ये मिल जाएगा। अब इसमें अडल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी तरीके की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई मेटल, लेड, कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए। तो बायर जो आपसे डिमांड करेगा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की डिमांड करेगा। फसाई सेंट्रल आपको चाहिए। आजकल इसमें जो बायर सर्टिफिकेशन डिमांड कर रहा है वो है ISO 22000। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, पंजाब में इतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है स्पाइसेस की, भाई पंजाब के लोग खाने पीने के शौकीन हैं, तो उनको भी मसाले अच्छे चाहिए और वो अच्छी क्वालिटी के अपने लिए भी लेते हैं। तो एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि पंजाब में स्पाइसेस का प्रोक्योरमेंट करना बहुत ज्यादा आसान है, ये एडवांटेज मिलेगा आपको। मार्केट्स की बात करो तो यूएसए, मिडल ईस्ट और यूरोप को टारगेट करो, लेकिन यहां पे सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। मार्जिन्स बहुत अच्छे, स्पाइसेस में काम करो, मिनिमम 40 to 50% मार्जिन आपको मिलेगा बहुत इजीली। अब बात करते हैं कॉटन और कॉटन यार्न की। पंजाब से आप कॉटन और कॉटन यार्न भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। लॉन्ग स्टेपल कॉटन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहती है। और सबसे बड़ी बात, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ यार्न जो कि 30S से 40S काउंट के मांगे जाते हैं, ये बायर आपसे डिमांड करेगा। ऑर्गेनिक कॉटन सबसे ज्यादा डिमांड करेगा, तो आपको इसको भी फोकस करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर मैं बात करूं अकेले पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 23% मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड में, तो क्या मैं नहीं जा सकता? 23% मार्केट शेयर कम थोड़ी ना होता है यार, खुद सोचो। फिर इसके बाद अगर मैं मार्केट की बात करूं तो इवन पंजाब से चाइना भी एक्सपोर्ट हो रहा है, बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, वियतनाम भी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये मार्केट आप पकड़ लीजिए। टेक्सटाइल और गारमेंट्स की बात करूं तो हाई क्वालिटी कॉटन ब्लेंडेड फैब्रिक, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए होगा OEKO टैक्स एंड गॉट्स, जो कि इको फ्रेंडली टेक्सटाइल के लिए आज की डेट में मांगा जाता है। इनको आप एक्सपोर्ट करिए। जितना भी ट्रेडिशनल या मॉडर्न एपरल है, इसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत है। यूएसए, यूरोप और यूएई सबसे ज्यादा आपसे ये चीजें परचेज करेंगे और सबसे ज्यादा डिमांड मिलेगी। लेदर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो लेदर शूज और बैग्स, इसमें जो क्वालिटी मांगी जाती है वो है फुल ग्रेन लेदर, और खास तौर से क्रोम फ्री ट्रेनिंग, जो कि इको कॉन्शियस मार्केट्स है आज की डेट में, वहां से डिमांड आ रही है। रीच स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट के लिए अगर आप यूरोप को टारगेट कर रहे हैं, ये आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसी के साथ साथ पंजाब के लेदर हब्स है जलंधर आप स्पोर्ट्स गुड्स मटेरियल वर्ल्ड में जलंधर से ही एक्सपोर्ट होता है, तो एडवांटेज यहां भी मिलेगा। खुद बताइए एक ऐसी स्टेट जहां पे हर चीज मिलेगी, तो फिर हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? मेरे हिसाब से तो भाई नंबर 1 की पोजीशन पे सबसे बड़े एक्सपोर्टर इंडिया का नाम होना चाहिए जरूर। भाई समझ लो चीज को, काम की कमी नहीं है। 195 प्लस कंट्रीज, और हम ये बोलते हैं काम नहीं, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आपको नॉलेज नहीं है, या आप काम से डर रहे हैं। घबराइए मत, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करिए, हम आपका यूं डर निकाल देंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट की। फुलकारी और वुडन क्राफ्ट आज की डेट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। होम डेकर की आइटम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। हैंडमेड पेपर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छे खासे ऑथेंटिक डिज़ाइन बनाइए। GI टैग्स के प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी डाइस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करिए। कल्चरल प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करिए। कनाडा इतना बड़ा मार्केट है, सारा माल कनाडा से मोस्टली पंजाब से ही तो आ रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है मेरे भाई? पंजाब के साथ साथ अगर हम बात करें कि कनाडा को पंजाब से एक्सपोर्ट करें, तो कनाडा के साथ साथ यूएसए भी टारगेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, साथ साथ बैठे हैं। यूके टारगेट हो जाएगा, तो कितनी बड़ी मार्केट मिल जाएगी। फिर इसके बाद अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, जिसमें घी और पनीर आप बेच सकते हैं, हाई फैट घी जिसमें 99.8% फैट कंटेंट है, आज की डेट में ये भी एक्सपोर्ट हो रहा है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ, हैकअप सर्टिफिकेशन के साथ आप घी को एक्सपोर्ट करिए, डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करिए। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा बायर है आपका, यूएई सबसे बड़ा बायर है, यूएसए सबसे बड़ा बायर है। भाई पंजाब में हम जानते हैं हनी का प्रोडक्शन होता है, रॉ हनी का प्रोडक्शन होता है, ऑर्गेनिक हनी का प्रोडक्शन होता है, फ्लेवर्ड हनी का प्रोडक्शन होता है।
तो भाई क्यों नहीं करते। और हनी, ओरिजिनल हनी की तो एक्सपायरी भी नहीं है, तो भाई अगर हम ओरिजिनल हनी एक्सपोर्ट करेंगे तो कितना मार्जिन होगा। और पंजाब में बहुत रीजनेबल रेट पे हनी मिलता है, तो भाई हनी उठाइए, हनी को एक्सपोर्ट करिए। इसी के साथ साथ पंजाब के हर घर में पिकल्स और पापड़ बन रहे हैं, हम उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पंजाब में आपको एग्रीकल्चरल मशीनरी की बहुत सी फैक्ट्री और मार्केट्स मिलेगी, ट्रैक्टर के पार्ट्स, हार्वेस्टर्स, सब कुछ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पंजाब की बात करूं तो ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्रीज मिलेगी, मार्केट मिलेगी, पिस्टन रिंग, सिलेंडर हेड्स, कुछ भी एक्सपोर्ट करिए। जर्मनी, यूके, यूएसए सबसे बड़े बायर है। बाइसिकल और बाइसिकल पार्ट्स आपको पंजाब से मिलेंगे। यूरोप, यूके, अफ्रीका अच्छा खासा एक्सपोर्ट करिए। स्पोर्ट्स गुड्स की बात करूं तो क्रिकेट बैट्स और फुटबॉल आपको पंजाब से मिल जाएगा। जलंधर सबसे बड़ा हब है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूके आपके प्रीमियम बायर है। आयुर्वेद और हर्बल प्रोडक्ट की बात करूं तो इसको एक्सपोर्ट करिए, ये तो घर में ही बना सकते हैं। केमिकल्स की बात करूं तो डाइज और पेस्टिसाइड्स एक्सपोर्ट करिए, पंजाब से ये भी मिलेगा। यूएसए, चाइना, जर्मनी सबसे बड़े बायर हैं। इंजीनियरिंग गुड्स की बात करूं तो फास्टनर और टूल्स को एक्सपोर्ट करिए। फ्रोजन सी फूड भी पंजाब में आज की डेट में बनाया जा रहा है, वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट्स दुनिया भर की हैं। फ्रूट जूसेस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वेजिटेबल पाउडर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और कौन कौन सी कंट्री को टारगेट करना है, सबसे पहले यूएसए को टारगेट करिए, फिर यूएई को टारगेट करिए, फिर चाइना को टारगेट करिए। आपको पता है पंजाब से चाइना भी एक्सपोर्ट होता है, तो खुद सोचिए, चाइना से सिर्फ इंपोर्ट कराना है, एक्सपोर्ट भी तो करना है भाई चाइना को। यूके को टारगेट करिए, और यूके से तो वैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया भाई, अब तो सबसे ज्यादा डिमांड ही यूके से आएगी। तो हम क्यों खाली बैठे हैं, हम क्यों इतना सोच रहे हैं, खुद सोचिए। फिर इसके बाद नीदरलैंड्स को टारगेट करिए। आज की डेट में टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट में नीदरलैंड्स है। बांग्लादेश टारगेट कर सकते हैं, फिलहाल अभी मत करो बांग्लादेश, मेरी सलाह यही रहेगी, अभी वहां पॉलिटिकल इशू चल रहा है, छोड़ दो अभी बांग्लादेश। सऊदी अरेबिया को टारगेट करो, जर्मनी टारगेट करो, ऑस्ट्रेलिया टारगेट करो, जापान टारगेट करो। एक स्टेट, मैंने क्या बोला था भाई, सोने के ऊपर बैठे हैं, दुनिया का हर प्रोडक्ट मिलेगा, सस्ता मिलेगा। ये बताओ चैलेंज क्या है। तो अगर पंजाब के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, आपका अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी चैलेंज आपको लगता है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि देखो, हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ डर हो सकता है आपने कहीं से कुछ और बात सुनी हो कि भाई नहीं यार, पंजाब से शायद ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, मैं पंजाब से एक्सपोर्ट कैसे करूं, पोर्ट कहाँ पे है। भाई पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब में ऑलरेडी बना हुआ है। लुधियाना में आपको पोर्ट मिल जाएगा, दप्पर में पोर्ट मिल जाएगा, वो पोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो चैलेंज ऐसा कुछ आता ही नहीं है, तो फिर हमें दिक्कत क्या होने वाली है। अगर आपको लगता है कि सर बायर ढूंढने में दिक्कत होगी तो उसकी भी टेंशन मत लीजिए, आगे आने वाले वीडियो में बायर्स के वीडियो भी आने वाले हैं, बायर कैसे मिलेगा। मेन बात यह है कि आप एफर्ट डालिए, और अगर आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं आता तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लीजिए, सीख लीजिए। चैलेंज क्या है, मैं पूछता हूं आपसे, चैलेंज है क्या है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए ना, हम जवाब देंगे इस बात का। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।